तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने देखा था प्लेन से और स्पेरिकल मिरर से, ठीक है। तो द रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, अगर जैसे हम लोगों की कोई लाइट स्ट्राइक करी, ठीक है, मान लो ये सरफेस है और इस पे एक लाइट जो है वो गिरी आके, ठीक, अगर वो वापस से क्या हो जाए, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस से क्या चली जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता था, अभी हम इसको नहीं बता रहे, अभी हम बता रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या, अगर कोई हमारी लाइट थी वो गिरी एक सरफेस पर और वो वापस से उसी मीडियम में बाउंस हो गई, तो वो होता था क्या, रिफ्लेक्शन होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले रिफ्लेक्शन देख लें फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे। हम लोग ने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा हुआ था। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन के अंदर 2 लॉ थे। कौन कौन से लॉ थे बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल होता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन वन प्लेन। तो हमारी जो इंसिडेंस रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारी नॉर्मल रे है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते थे, ठीक है। तो ये हमारे 2 लॉ थे, किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी हम लोग एक प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ हाँ, तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किस में होती है, वैक्यूम में होती है, ठीक है। और इट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। तो जो लाइट है ऐसा नहीं है कि हर मीडियम में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। मीडियम अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। अब किस में ज़्यादा तेज़ी से लाइट ट्रेवल करती है, किस में उससे कम, एंड देन किस में सबसे कम। तो जो लाइट है वो हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस में ट्रेवल करती है, एयर में, ठीक है। इट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर और इन ग्लास। तो एयर में फास्टर है, उसके बाद वाटर एंड देन लास्ट में ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इज, अब देखो एयर की स्पीड ऑफ लाइट अलग है, तो उसके बाद तुम्हारी किस में है, वाटर की, उसके बाद ग्लास। तीनों में स्पीड ऑफ लाइट जो है ठीक है। इसमें तो तुमने अभी बताया ही, क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या है, वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, ग्लास। ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है तुम्हारी ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम में, ठीक। तो होमोजीनियस मीडियम में मतलब जो मीडियम में सारी प्रॉपर्टीज, एक होमोजीनियस का मतलब तो पता ही है, ठीक है। उस मीडियम में तुम्हारी जो लाइट है वो चेंज नहीं होती। होमोजीनियस मतलब जिसमें सारी प्रॉपर्टीज सेम है। वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इफ लाइट स्लो डाउन सेकेंड मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंस। देखो अब इसको समझो, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर। बताओ रेयरर क्या होता है, कम। ऐसे हमने नहीं समझा था, हम बता रहे हैं। मे बी ये लॉजिक सही है कि नहीं ये नहीं इतना पता, बट समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अगर हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं और लाइट हमारी क्या हो रही है, स्लो डाउन, मान लो लाइट आ रही थी और नीचे आते आते जो है उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो अभी हमने क्या, देखो अगर तुम इससे देखो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एयर के केस में सबसे ज़्यादा स्पीड थी, वाटर के केस में उससे कम, और ग्लास में सबसे कम। तो ग्लास तुम्हारा कैसा मीडियम हो गया, डेंस। डेंसर का मतलब भारी टाइप का है, ठीक है। भारी इन द सेंस क्या, अगर हम लोग देखें एयर लाइट होता है ना, एयर में स्पीड आराम से ट्रेवल हो जाएगी। वाटर उसके कंपैरिजन में थोड़ा डेंस होता है, और ग्लास तो सबसे ज़्यादा डेंस हो रहा है, ठीक है।
रोशनी रुक रही। अगर दूसरे मीडियम में जो है लाइट हमारी स्लो हो रही है तो दूसरा मीडियम है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम है। और अगर दूसरे मीडियम में लाइट हमारी क्या होगी, तेज़ होगी, तो दूसरा मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा पहले के कंपैरिजन में। तो अगर मान लो ये ग्लास है और अगर ये दूसरे केस में ये एयर है, तो किस में लाइट हमारी फास्ट होगी और किस में लाइट हमारी स्लो होगी? एयर में फास्ट। क्यों? क्योंकि एयर कैसा है रेयर और ग्लास कैसा है, डेंसर। तो ये चीज़ समझ में आने वाली है। ठीक है, तो वाटर एंड ग्लास आर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। वाटर और ग्लास जो है वो हमारे ईयर के कंपैरिजन में क्या है, वाटर और ग्लास ईयर के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर है। ठीक है, और एयर क्या है, रेयरर है। सिमिलरली ग्लास जो है वो डेंसर है वाटर से भी ज़्यादा। ठीक है, और वाटर जो है वो डेंसर है एयर से भी ज़्यादा। वाटर जो है वो ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, रेयरर है। ये चीज़ें कैसे समझ में आ रही कंपैरिजन करके? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। पार्शियल, पहला है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है या फिर पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। अगर हम कहें कि हमने एक फिगर ड्रॉ करें, उसमें क्या हो रहा हो, पार्शियल हमारा क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, यानी आधी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही, आधी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हो और आधी रे जो है वो क्या हो रही हो, रिफ्रैक्ट हो रही हो। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये क्या है, ये डॉटेड लाइन होगी ये वाली, तो हमने इसको डार्क ही कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो ये रेयरर है और ये डेंसर है, मतलब ये ईयर है और ये वाटर। अब केसेस बनेंगे तुम्हारे, कितने केसेस बनेंगे, 2-3 केसेस बनेंगे। बट वो केसेस से पहले हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, आधी हो सकता है कि रिफ्लेक्ट करके चली गई हो और आधी हो सकता है कि रिफ्लेक्ट ना कर पाई हो, मतलब आधी लाइट बाउंस हो गई है और हाफ पार्शियल जो है वो क्या हो गई है, लाइट ट्रेवल हो गई है। इसका ये मतलब है ये वापस से वहीं बाउंस हो गई और ये वहीं पे ये दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो when a ray of light traveling in one transparent medium strike obliquely at the surface of another transparent medium, a part of light goes back to the same medium obeying the law of reflection and it's called the reflected light. जो लाइट तुम्हारी क्या हो जाएगी, वापस से बाउंस कर जाएगी, या कह सकती हो कि वापस से अपने उसी मीडियम, ये एक मीडियम है ये दूसरा मीडियम है, अगर ये उसी मीडियम में चली गई तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। और जो तुम्हारी रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट जो तुम्हारी एंटर हो गई दूसरे मीडियम में वो क्या हो गई, तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, Thus, at the boundary separating the two media, light suffer a partial reflection and partial refraction. ठीक, तो ये जो तुम्हारा बाउंड्री है ये क्या है, बाउंड्री है। ये तुम्हारी दो मीडियम, ये एक तुम्हारा मान लो ये क्या तुमने माना था, रेयर है या डेंसर है, मे बी ये डेंसर हो या ये रेयर हो। ठीक है, तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। ठीक, तो तुम्हारे जो दो मीडिया हैं इस बाउंड्री ने इन दोनों को क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, और इसी बाउंड्री के जरिए तुम्हारा पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और पार्शियल क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, जैसे मान लो एक तुम कर भी सकती हो, आई थिंक इसमें तुम्हारा नहीं लिखा है बुक में, बट ऐसा समझ सकती हो कि अगर कोई हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है या कोई भी ले लो एक फॉर एग्जांपल, और हम लोग कहीं पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह, कहीं कहीं पे सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, कहीं कहीं पे सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा और कहीं कहीं पे दोनों हो रहा होगा। अभी एज अ सूटेबल एग्जाम्पल हम नहीं बता रहे, बट डिफरेंट डिफरेंट केसेस में तुम करके देख सकती हो कि तुम कभी भी लाइट मार के तुम अगर देखना चाह रही हो कि कहाँ पे पार्शियल हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करोगी, तुम एक वाटर का ग्लास लेकर आई, उसमें तुमने लाइट टॉर्च मारी, तुमने देखा कि क्या लाइट रिफ्लेक्ट, सारी लाइट जो है वो क्या हो रही है, वाटर में जा रही है अगर तो रिफ्लेक्शन हो गया, और अगर वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है तुम्हें बाहर, मतलब बाउंस बैक होते हुए दिख रही है तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा खाली रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्ट, अब वो भी डिपेंड करेगा कि वाटर रखा कौन से ग्लास में ना, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें
डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में डिपेंड करेंगे। तो अब ये तुम एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकती हो। जो हमने अभी एग्जांपल दिया वाटर वाला ग्लास, उस पर तुम्हारी लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रही है, रेयरर से डेंसर में। रेयरर से डेंसर में क्यों हो रही है, क्योंकि रेयरर तो एयर हो गया और डेंसर क्या हो गया, वाटर। ग्लास हो गया वाटर भी हो वाटर भी। गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद बुक पे तुम्हारी वही डेफिनेशन है जो कि हमने बता दिया है कि जब तुम्हारा लाइट का डायरेक्शन पास कर जाता है एक मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम वर्ड याद रखना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाती तो वो कंसेप्ट कहलाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो इसेंशियली एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद फिगर है। फिगर में क्या है, एक चीज़ पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये है कि जो हमारी इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड है किसकी, रिफ्रैक्टेड लाइट की, वो हमारी किससे लेस है, इंसिडेंट लाइट की। क्योंकि कुछ इंसिडेंट लाइट तुम्हारी रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट भी हो रही है और कुछ इंसिडेंट लाइट तुम्हारी क्या हो रही है, सफ़र कर रही है, रिफ्लेक्शन है ना, पार्शियल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। कर रही है। मतलब अगर ये पूरी की पूरी लाइट तुम्हारी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके चली गई तब तो तुम कह दोगे कि हाँ फुल इंटेंसिटी के साथ लाइट ट्रेवल हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बट क्योंकि पार्शियली तुम्हारा क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, मतलब वो वापस से रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में हुई, तुम्हें भेजना तो इसमें था मगर वो रिफ्लेक्ट हुई जा रही है, तो इसकी इंटेंसिटी तो कम हुई जा रही है ना, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फिगर बना है। फिगर जैसे हमने बनाया, ये इतना अच्छा फिगर नहीं है बट समझने के लिए है। ये तुम्हारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ठीक है। और हाँ, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये क्या थी, रिफ्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा डेविएशन एंगल था इधर से डॉट 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 करके, डेल्टा करके। ये तुम्हारा मान लो रेयरर मीडियम है और ये मान लो तुम्हारा डेंसर मीडियम। इसको मान लो एयर और इसको मान लो वाटर, ग्लास, कुछ भी मान सकती हो जो कि एयर के कंपैरिजन में डेंसर हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर तुम्हारे सिचुएशंस बनेंगी 3 तरह की, जो कि हमें केसेस बना के क्या करने होंगे, याद करने होंगे, ठीक है। तो ये फिगर बन गया हमारा, ठीक। अब इस फिगर में हमने क्या देखना है कि हमने इंसिडेंट रे, तो अब यहाँ पे नाम लिखना चाहो तो लिख लो, रकम लिख ही दे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने देखा इंसिडेंट रे हमारी ये वाली रे है, मतलब AO है। फिर हमारी आई रिफ्रैक्ट होती हुई लाइन जो है वो हमारी क्या आई, OB। फिर हमारी आई रिफ्लेक्शन, जो हमने बताया था वही हमने लिख के बता दिया। रिफ्लेक्ट जो हो गई है वो क्या है, OC है। देन हमने देखा नॉर्मल हमारी क्या है, NOM है, मतलब ये लाइन है स्ट्रेट। उसके बाद हमने देखा कि ये वाला एंगल है इंसिडेंस एंगल, ये वाला एंगल जो R है वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकती हो, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है इस एंगल के ज़रिए। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, मतलब जो R है वो I के कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों, एंगल R इज़ नॉट इक्वल टू द एंगल I, क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारी OB है वो आइडियल केस तो मिलता नहीं हमें, है ना। OB जो है वो OA के डायरेक्शन में हो, ये तो दिख नहीं, देखो अगर ये OB ऐसे चली जाती तो हम कहते हैं कि IR के क्या हो रहा था, इक्वल हो रही। क्यों हो रहा था, वो एंगल की वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना, उससे हो जाता। बट इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो OB है वो OA के एंगल के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा भी आ रहा है, और डेल्टा क्या है वो ये बता रहा है कि OB OA के डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा डेविएशन भी या डेल्टा भी आ रहा है, ठीक है। ये एंगल अलग से हमने दिखा दिया कि इतना डेविएट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 केसेस हैं। एक केस ये है कि हमारी लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही हो, दूसरा केस है कि हमारी लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही हो, एंड द लास्ट केस है कि हमारी लाइट जो है वो सीधी सीधी गिर रही हो, मतलब नॉर्मल के एकदम अलोंग गिर रही हो, ठीक है। तो अब तीनों केसेस हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसको चार्ट बना के भी तुम समझ सकते हो। तो पहला केस है कि हमारी लाइट जो है वो कैसे जा रही है, रेयरर से डेंसर में, ठीक है। रेयरर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एयर है। तो ये वाला फिगर अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम ये फिगर ये वही वाला है, कौन सा, रेयरर से डेंसर। अब रेयरर से डेंसर के केस में क्या होगा, जो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी, मतलब जो लाइट हमारी दूसरे मीडियम में पहुंची जा रही थी, उस लाइट को क्या होगा, वो नॉर्मल, देखो यहाँ पे सारा खेल जो है, जो सारा समझना है वो ये है कि जो हमारी सीधी लाइन है, जो हमारी नॉर्मल लाइन है, उसके तरफ ये बेंड करती है या उससे अवे मतलब दूर भागती है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब हमने देखा कि हमारी एक लाइट थी वो पड़ी
एक सरफेस पर। क्या ये लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन के तरफ गई, या मतलब ये नॉर्मल के तरफ गई, या ये उससे दूर भागी? तो टुवर्ड मतलब तरफ गई, या अवे मतलब भाग दूर। हाँ दूर भागी। तो वो हमारा डिपेंड करेगा केसेस वाइज। अब पहला केस क्या है, रेयरर से डेंसर, मतलब कोई एयर है जो कि लाइट है और डेंसर कोई भारी, ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं। तो जब हम लोग रेयरर से डेंसर गए तो हमें क्या पता चला कि जो हमारी लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, तरफ जाएगी, मतलब टूवर्ड होगी। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अब ये कितना सही ये तो नहीं, बट ये तुम ऐसे याद करने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे हमारी लाइट थी ये हमारी इस मीडियम में गई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से लाइट जो एयर में थी वो तो स्पीड तेज थी, और जब हमारी लाइट जो है वो ग्लास में गई है जो कि एक डेंसर मीडियम था, उसके कंपेयर भारी था, ऐसे समझ सकते हैं ना, हैवियर था एयर के कंपैरिजन में। जब इसमें गई तो हमारी लाइट क्या हो गई, स्पीड स्लो हो गई। अब जब तुम खुद ही सोचो स्पीड स्लो हो रही होगी तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो रही होगी। अब वो बैंड, क्योंकि स्पीड तेज होती तो वो थोड़ी सी ऐसे हवा में भी हो सकती है, बट जब ये लाइट हमारी डेंसर मीडियम में गई तो थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो हुई। अब वो लाइट क्या थी हमारी, वो किसकी तरफ चली गई, बैंड होते होते हमारी नॉर्मल की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये ऐसे लाइट थी और ये थोड़ी सी हमारी देख रहे हैं हम कि ये टूवर्ड दी नॉर्मल आ रही है। तो ये केस हो गया हमारा रेयरर टू डेंसर। एक और चीज़ ये है कि एंगल आई जो है वो हमारा यहाँ पे आर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। मतलब जो यहाँ इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, हमने क्या बोला, इंसिडेंस रे तो ऐसे ही जा रही थी और रिफ्रैक्ट वाली थोड़ी सी ऐसे बेंड हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका एंगल भी तो कम हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल से ही हमें एंगल निकालना था। आई का भी हमने देखो नॉर्मल से ही एंगल निकाला, रिफ्लेक्शन का भी हमने एंगल नॉर्मल से ही, मतलब इन दोनों के बीच में गई थी, एक नॉर्मल वाली लाइन थी और एक रिफ्लेक्टेड लाइट थी, इन दोनों के बीच में एंगल था। तो लाइट हमारी क्या हो रही थी, टूवर्ड हो रही थी। तो जब एक लाइन मान लो ऐसे है तो उसका एंगल ज़्यादा होगा, और जब ये इसके कंपैरिजन में ऐसे हो गई तो एंगल भी तो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि हमारा जो एंगल इंसिडेंस एंगल है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या है, ज़्यादा है। मतलब इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन तो, क्योंकि लॉजिकली भी तुम्हें ये चीज़ दिखेगी कि ये जैसे ये मान लो अगर कोई और सा एंगल है, इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये हो गई। अब जब हम लोग डेल्टा, अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, कैसे आया डेल्टा, डेल्टा है हमारा डेविएशन एंगल, हमने बताया ही था, है ना। डेल्टा क्या है हमारा, डेविएशन एंगल। तो डेल्टा आई माइनस आर, अब ये कैसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ, दूसरी जगह पे लिख दें फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला तो है बट आया कैसे ये है, जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारी जब लाइट होती है, ये हमें पता होता है कि ये हमारी आई जो है ये आर के एंगल के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर ये ऐसे मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा होता तो आई आर के बराबर हो जाता, बट यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा एंगल था वो ऐसे जा रहा था आई, और ये ऐसे जाना तो ऐसे था, मगर हो क्या गया, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। तो अब जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया तो आर एंगल ये हो गया और ये डेल्टा। अब ये देखो आई तो कहीं ना कहीं इसके इक्वल था ना इस केस में, तो आई तो ये था और हो ये गया आर, तो ये एंगल कितना बचा, इस पूरे में से अगर हम इस एंगल को, इसमें से अगर हम इस एंगल को निकाल दें तो ये एंगल मिल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, आई माइनस आर, क्योंकि आई देखो इतना था और आर कितना है, इतना है। अब इसको ऐसे भी समझ सकती हो, अगर हम डेल्टा और आर को ऐड कर दे तो आई दे देगा, डेल्टा ऐसी चीज़ है ना, डेल्टा प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी तो हम निकाल सकते हैं क्या, क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा निकाल सकते हैं, तब भी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस। तो ये आया कैसे, ये चीज़ लॉजिकली समझ में आ गई होगी, ये किस तरीके से आई। अब दूसरा केस हमारा आता है डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयरर में क्या होगा, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, से फ्रॉम ग्लास टू एयर, मान लो ये हमारा ग्लास था और ग्लास से हमने एक लाइट को, मतलब ग्लास पे हमने एक टॉर्च मारी या लाइट मारी और वो एयर में गई, तो हमें एयर में लाइट जो होगी वो स्पीड ट्रेवल तेज होगी, ग्लास में बहुत धीमी धीमी चल रही होगी और एयर में क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी।
तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे मान लो ये इंसिडेंस एंगल है, ये हमारा क्या है अभी भी, ये हमारा आई है। अब क्या हुआ, ये लाइट जो थी हमारी ये रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन इस केस में ये नॉर्मल से दूर भागेगी, मतलब अवे जाएगी। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एंगल आर है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा क्या एंगल आर है। तो देखो आई से कहीं ना कहीं आर हमें अब की बार क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। अब अगर हम डेल्टा की बात करें तो अभी भी डेल्टा आएगा। अब डेल्टा कहीं ना कहीं, देखो लाइट ऐसे जा रही थी, अब हम अगर ध्यान से लाइट का डायरेक्शन देखें तो इसी को क्या करते हैं, ये कैसे डॉटेड लाइट कैसे आ रही है, ये ऐसे ऐसे उसी डायरेक्शन में। स्केल से जब करोगे तो अप्रोप्रिएट चीज़ मिल जाएगी। नॉर्मल है ये। नहीं, ये ही लाइन को एक्सटेंड कर दो। जैसे तुमने एक लाइन खींची, ऐसे ना खींच के इतना खींचना और इतना डॉटेड डॉटेड कर देना। तो ये लाइन हमें बताएगी कि जाना इस डायरेक्शन में था बट चली इधर गई। इधर क्यों, अब की बार लाइट फास्ट थी तो इसलिए ये नॉर्मल से अवे भाग रही थी, और उस केस में लाइट जो थी हमारी स्लो डाउन थी, तो वो हमारी थोड़ा सा बेंड हो रही थी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई, सॉरी ये लाइट ऐसे जा रही होगी। अब ये जो हमारी, ये तो पूरा आर था, अब डेविएशन मिल जाएगा यहाँ से हमें। ठीक है, तो यहाँ इस लाइट से इस डॉटेड लाइन का अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल जाएगा, डेल्टा पता चल जाएगा कि लाइट चली इसमें गई और जाना इसमें था, तो थोड़ा सा देखो डेविएट हो गई ना, जाना इसमें था और चली वो ऐसे गई, तो डेविएशन मिल गया हमको। अब डेविएशन मिल गया, ये आर था और आई क्या होना चाहिए, अब यहाँ से तुम डेल्टा को निकाल सकती हो। ठीक है, अब देखो आई का एंगल हमने जैसे पढ़ा था ना कि ये अगर इस ही डायरेक्शन में इसी लाइन ऐसे करके जा रही होती तो ये आई, यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना प्रॉपर्टी से कि ये आई हमारी ये होनी चाहिए थी आई, है ना। तो अब हमें क्या पता लग रहा है, ये थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो रहा है बट समझने के लिए समझ सकते हैं। ये डेल्टा है, मान लो ये आई है और ये क्या है आर है, तो आई प्लस आर इक्वल टू अभी भी डेल्टा होगा, नहीं सॉरी आई प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ आई प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो रहा है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा आर माइनस का आई। तो ये हमको पता लग गया इस केस से भी, क्योंकि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से भी पता लग रहा है कि आर हमेशा क्या होगा, आई से बड़ा होगा। वो दिख भी रहा है कि आर हमारा आई से क्या है, बड़ा है। तो जो तुम्हारा मतलब जो रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, उसका एंगल ज़्यादा होगा इंसिडेंट लाइट से। किस केस में, ये तुम्हारा केस होगा जब तुम्हारा भारी, मतलब जो मीडियम है जिसकी हैवी है वो मतलब डेंस है, उससे तुम्हारा लाइट वाले मीडियम में जा रहा है। मतलब जैसे ग्लास, तुमने शीशे का ग्लास लिया, उससे एक टॉर्च मारी और हवा में टॉर्च दी, यानी एयर में टॉर्च दी, तो तुमने क्या देखा कि लाइट तुम्हारी यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ तेज़ हो गई। तेज़ होने के कारण लाइट बहुत तेज़ी से भागी और वो नॉर्मल से अवे हो गई। अब नॉर्मल से अवे हो गई तो उसमें एक केस पता चला कि रिफ्लेक्शन एंगल, क्योंकि भैया तेज़ी से भाग रही तो रिफ्लेक्शन एंगल भी ज़्यादा बना दिया उसने इंसिडेंस एंगल से, तो इस केस में रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा हो गया। डेल्टा की वैल्यू पता चल गई जो कि हमारी क्या आ रही है, इन दोनों के डिफरेंस से। आर माइनस आई इसलिए किया क्योंकि डेल्टा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस करेंगे ताकि डेल्टा निगेटिव ना हो, क्योंकि एंगल निगेटिव नहीं होता, डेट्स वाई। और ये तुम लॉजिकली भी समझ सकती हो। डेल्टा आया कैसे, क्योंकि लाइट ऐसे जानी थी और ऐसे होगी, तो इन दोनों के बीच में डेविएशन पता लग गया कि इतना डेल्टा से डेविएट हो गई लाइट। जाना ऐसा था बट इस लाइट ना जाके डेविएट मतलब होता है कि थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, मतलब थोड़ी सी बेंड हो गई या अवे हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये दो केसेस हो गए। अब थर्ड जो लास्ट और सबसे इजी केस है वो है हमारा कि लाइट हमारी एक ये तो हमारा मीडियम मतलब वो था, सॉरी बाउंड्री थी, और इस पर हमने एक लाइट ऐसे नॉर्मल के अलोंग मार दी। यही तो नॉर्मल था स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारा मान लो ए और ये हमारा क्या था बी और ये क्या हमारा है ओ। तो इसी के अलोंग हमने क्या मार दी, इंसिडेंट लाइट मार दी, मतलब लाइट डाल दी। ठीक है, तो इंसिडेंस लाइट हमारी क्या नाम है, नॉर्मल के अलोंग डाल दी हमने। तो हुआ क्या कि हमारा ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि हमें दिख रहा है ना ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है, और ये मान लो रेयरर है और ये मान लो डेंसर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब लाइट इसी एंगल में चली गई तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो भी ज़ीरो, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो भी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस
एक लाइन और मतलब जो एंगल जो इंसिडेंट हो रही थी वो लाइन और जो नॉर्मल थी उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा था। सिमिलरली जो एंगल से डेविएट होती हुई मतलब जो लाइन तुम्हारी रिफ्रैक्ट हो रही थी और नॉर्मल के बीच का एंगल तुम्हें क्या दे रहा था, रिफ्रैक्शन दे रहा था। अब इस केस में तो दोनों कोइंसाइड कर गई। जो लाइन इंसिडेंट हो रही थी वो किस लाइन पे गिर गई जाके, मतलब किस लाइन पे चली गई, नॉर्मल लाइन पे ही चली गई। तो नॉर्मल लाइन पे ही चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ही नहीं बना, एंगल ज़ीरो हो गया, इंसिडेंस एंगल ज़ीरो हो गया। सिमिलरली रिफ्रैक्ट जो थी वो भी इसी नॉर्मल पे ही हो गई, तो इसलिए रिफ्रैक्शन एंगल भी ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमारा आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है आखिर, और आखिर हमारा डायरेक्शन में चेंज ही क्यों आ रहा है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब हमारी कोई लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसका डायरेक्शन और पाथ जो होता है वो चेंज कर जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारी जो लाइट है, मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो उसका जो डायरेक्शन है और जो उसका डायरेक्शन है, या कह सकती हो कि उसका जो पाथ मतलब उसका जो रास्ता है वो चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हो रहा है। रेयरर और डेंसर, डेंसर और रेयरर, उसके हिसाब से हमारी सिचुएशंस बन रही है कि कहाँ पे लाइट फास्ट चल रही है और कहाँ पे लाइट स्लो डाउन हो रही है। इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इफ लाइट स्लो डाउन, अगर तुम्हारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और लाइट क्या हो रही है, धीमी हो रही है, स्लो हो रही है, तो इसका मतलब तुम समझ जाओगी कि वो नॉर्मल की तरफ लाइट क्या हो रही होगी, बेंड हो रही होगी। ठीक है, और अगर लाइट तेजी से जा रही, तब हमने केस पढ़ा कि इसका मतलब लाइट हमारी नॉर्मल से अवे हो रही होगी, मतलब दूर जा रही होगी। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस पढ़ी। और अगर हमारी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि लाइट जो है वो सेम रहे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी लाइट है वो बेंड ही नहीं हो रही है, मतलब वो इट पासिस अनडेविएटेड होना चाहिए, इसमें गलत लिखा है, मतलब उसमें कोई भी डेविएशन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक नोट चीज़ है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस हमारा एंगल आई ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है हमारी लाइट की वो चेंज हो रही है, बट जो हमारी लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। यानी इस केस की बता रहे हैं वो कि इस केस में हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो चेंज हो सकती है, बट जो हमारी लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, यानी इसी डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, लाइट क्या होगी, पास होगी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे हम रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही हमारा आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का लॉ। ठीक, अब द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओबे टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विच वर गिवन बाय डच साइंटिस्ट विल्ब्रॉड स्नेल, सो दे आर नोन एज स्नेल लॉ आफ्टर हिज नेम दे आर। तो ये स्नेल लॉ के द्वारा लॉ दिया गया है, ये फेमस है। इनके नाम पे ही इनके लॉ का नाम पड़ा स्नेल, इनका नाम स्नेल था, इनका लॉ का नाम भी स्नेल लॉ है। ठीक है, तो दे आर, पहला तो ये है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। तो हमारी जो इंसिडेंस, वही जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने पढ़ा था वही चीज़ इसमें भी है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड मतलब एंगल का बना है, जो हमारी इंसिडेंस रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारी नॉर्मल है, वो सब के सब क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सब के सब एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। दूसरा इनका ये है कि जो हमारा रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ ये इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। दैट इज मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, और ये हमें क्या दे देगा, हमारा रिफ्रैक्टिव, ये हमें शायद ये हमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। और इसको हम लोग μ2 से लिख के दिखा रहे हैं। अब μ2 क्या है, μ12 क्या है हमारा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोग किसकी देख रहे हैं, सेकेंड मीडियम की देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड मीडियम की देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम। इसका लिखने का सिर्फ तरीका है। ठीक है, सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है। सेकेंड मीडियम मतलब है जिसमें लाइट हमारी ट्रेवल करके जा रही है, ये मान लो सेकेंड है, और ये हमेशा फर्स्ट मीडियम होगा, मतलब जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही वो फर्स्ट मीडियम है, जहाँ पे इंसिडेंस है, और जहाँ पे लाइट जा रही है वो हमारा कैसा मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। तो μ1 यानी इसकी हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट जो सिंबल से किया है, ये ग्रीक लेटर, इसको म्यू बोलते हैं, जो कि हमने पहले ही बोल दिया था, बट इसमें अलग से भी लिखा है, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। द सिंबल यूज फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सिंबल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी ये यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ इट्स रेशियो ऑफ अ टू सिमिलर क्वांटिटीज. दैट्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है.